हर पार्टी इंडिविजुअल अपनी एक पार्टी है, हमारी खुद की अपनी पार्टी। हम तो चाहेंगे कि ताकत बने, अब उसके लिए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं। आज इस शहर में अगर गरीबों का और किसी भी मामले में मसले पर काम करते तो वो जनता दल के वर्कर करते। वो लोगों के राशन कार्ड हो, बेवा फंड हो, 65 साल हो, पावर बिजली का मसला हो और दूसरी बदउनवानी के जितने सवालात हैं, अगर इस शहर में कोई ईमानदारी से लड़ता तो वो जनता दल के वर्कर लड़ते। और आज अगर शहर में हमारी ताकत बन रही है तो ये तो अच्छी बात है, और हम पार्टी के नज़रिए को तो शहर में ज़िंदा रखेंगे। हमारा मकसद बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद एक ही है कि निहाल साहब के नज़रिए को, जो बुलंद इकबाल साहब लेके चल रहे थे, उसको इस शहर में ज़िंदा रखना। राजधानी हो राजधानी। कांग्रेस पार्टी उसके बैनर से अपनी ताकत बनाएंगी, एमआईएम उसके बैनर से उसकी ताकत बना सकती, जनता दल उसके बैनर से उसकी ताकत बना सकती। इसमें तो किसी को कोई रोकने टोकने का सवाल नहीं आता। या कि एमआईएम और जनता दल में मतभेद है तो अगर नाम मुफ्ती साहब ने दिया तो हमने ईमानदारी से उसका नाम दे दिया ना। अगर हमारा कोई मतभेद होता तो हम नाम नहीं देते थे। जनता दल का मेयर भी बैठ सकता है कांग्रेस के सपोर्ट से, ये बात में कितनी सच्चाई है? आज तो देखो कारपोरेशन के इलेक्शन को बहुत वक्त है। आज के इस खास शो के मेहमान अजीज़ फिर एक बार मुस्तकीम डिग्निटी साहब हमारे साथ मौजूद है। मुस्तकीम साहब मालेगांव शहर के एक बेहतरीन कॉरपोरेटर के साथ साथ एक बेहतरीन शख्स भी है जो जनता के साथ जुड़े रहते हैं। मुस्तकीम साहब, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि स्टैंडिंग कमेटी के आप मेंबर बने। आज चुनाव भी था, आपने वोट भी दिया, तो आपकी बार कुछ पैसा वैसा मिला वोट देने का? नहीं, पैसे का तो कोई सवाल ही नहीं था। ऐसा था कि आज स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव था। कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी के पास 10 वोट थी, महागठबंधन के पास 4 वोट थी और एक एमआईएम की ऐसे 5 वोट मिली सबिया मुजम्मिल को। तो कोई इलेक्शन था ही नहीं, बस एक फॉर्मेलिटी थी। इलेक्शन में जाना था, हम इलेक्शन लड़े और इलेक्शन हारे, तो उसमें कोई पैसे का सवाल मेरे हिसाब से तो था ही नहीं। पैसे का सवाल ही नहीं? तो बिना पैसे के तो लेकिन ये चुनाव होता ही नहीं ना। नहीं, ऐसा आप लोगों को लगता होगा या किसी को लगता होगा, बहुत से चुनाव बिना पैसे के होते, ये भी चुनाव बिना पैसे का था। स्टैंडिंग कमेटी को लेकर ही मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि पहले 2 लोगों को भेजा गया पहले टर्म में, जाहिद जुम्मन और तनवीर, लेकिन फिर एक बार उन दोनों को क्यों भेजा गया? कि पार्टी में अब ऐसे लोग या सीनियर लीडर नहीं बचे क्या? आप उनको मौका नहीं देना चाहते? या मुफ्ती साहब ने जो एक बात कही थी मेरे इंटरव्यू के दरमियान कि आपको और शान मैडम को सेफ जोन से निकाला गया, चुनकर जितवाया गया, तो आप वो जैसा बोलेंगे आप वैसा करेंगे? नहीं, मुफ्ती साहब जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। जब महागठबंधन बना, ये सही मानों में महागठबंधन बनने की शहर में जो वजह थी वो बदउनवानी के ख़िलाफ़ हमने एक गठबंधन बनाया था। कारपोरेशन का इलेक्शन उस पर लड़ा और 27 सीट उस पर चुन के आई। बुलंद इकबाल उसके गठनेता बने और मुफ्ती साहब उस महागठबंधन के अध्यक्ष बने। उस वक्त एक फार्मूला तय हो गया था कि जनता दल की 7 सीट थी, एनसीपी से 20 सीट आई थी, ऐसे मिला के एक महागठबंधन बना। और एक फार्मूला ये तय हुआ था कि स्टैंडिंग कमेटी में 4 रुकन जो है वो मुफ्ती साहब जो नाम देंगे वो भेजे जाएंगे और 1 रुकन जनता दल तय करेंगे। तो उसी फार्मूले पे पहले दिन से काम किया जा रहा। तो 4 नाम मुफ्ती साहब देते हैं और 1 नाम जो है जनता दल देती है। वही फार्मूला आज भी है, 4 नाम मुफ्ती साहब दिए, 1 नाम जनता दल दी। इस हिसाब से हमने नाम दिए। बात सुनना या मुफ्ती साहब आज महागठबंधन के अध्यक्ष हैं, तो बात तो उनकी सुनी जाएंगी ना, उसमें कोई। लेकिन इसका पावर तो गठनेता को दिया गया है ना। नहीं, गठनेता को पावर नाम देने का है, मगर महागठबंधन की अपनी एक पॉलिसी है कि 4 नाम मुफ्ती साहब देंगे, 1 नाम जनता दल देंगे। तो महागठबंधन जो जनता दल ने जो वादा किया मुफ्ती साहब से, हम उस पर ईमानदारी से कायम हैं और आखिरी यानी 5 साल के दौरान हर वक्त हम मुफ्ती साहब और हमारी जो पॉलिसी ठहरी है हम उस पर अमल करेंगे। या मुफ्ती साहब को ऐसे लोग चाहिए जो उनके हाँ में हाँ मिलाए, नज़र में नज़र आंखें मिला के बात ना करे? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से मामलात ऐसे, ये एक पॉलिसी है, जो पॉलिसी तय होती है। ऐसा है कि तुम और मैं अगर कोई चीज़ तय किए हैं तो ईमानदारी से दोनों को उस पर काम करना चाहिए और दोनों उस पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बहुत सी बात ऐसी होती है, कोई
सियासी समाजी प्रोग्राम जहाँ मुफ्ती साहब को हम मशवरा देते हैं, मुफ्ती साहब हमारी बात मानते हैं, तो ऐसा कुछ हाँ में हाँ मिलाने की बात नहीं है। मगर जो पॉलिसी मैटर है वो ईमानदारी से उस पॉलिसी पे चलना, यही जनता दल का उसूल है। यही निहाल साहब ने हमको सिखाया है कि जो तुम तय करो उसको ईमानदारी से निभाओ। हम मुफ्ती साहब के साथ ईमानदारी से वो चीज़ निभा रहे हैं। शहर में और एक चर्चा है कि कहीं ना कहीं जनता दल और एमआईएम में अनबन चालू है कि आप अपनी पार्टी तैयार करने की डिमांड, मतलब आप अपनी पावर और अपनी ताकत तैयार कर रहे हैं एक तरीके से, कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में जाने की कोशिश आप कर रहे हैं। और ये भी बात सामने आ रही कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो जनता दल का मेयर भी बैठ सकता है कांग्रेस के सपोर्ट से। ये बात में कितनी सच्चाई है? आज तो देखो कारपोरेशन के इलेक्शन को बहुत वक्त है। अब एमआईएम और जनता दल का कोई मतभेद है या इनके अंदर कोई मसला है, ऐसा तो कुछ है नहीं। मुफ्ती साहब एमआईएम के नाम से इलेक्शन लड़े। पूरा शहर जानता है कि जनता दल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। इसमें तो मुझे नहीं लगता नहीं किसी को कोई शक शुबा होना चाहिए। तो कोई मतभेद होता तो हम क्यों मुफ्ती साहब के एमआईएम के टिकट पे वो लड़ रहे थे, तो इतनी ताकत से हम इलेक्शन लड़ते। अभी मुफ्ती साहब ने हमको नाम दिया एमआईएम के माजिद हाजी का, वो तो गढ़ के बाहर का बंदा है, फिर भी आपने हमने नाम दिया ना। अगर हमारा मतभेद होता तो हम नाम क्यों देते? आपने जो सवाल पहला किया कि एमआईएम और जनता दल में मतभेद है, तो अगर नाम मुफ्ती साहब ने दिया तो हमने ईमानदारी से उसका नाम दे दिया ना। अगर हमारा कोई मतभेद होता तो हम नाम नहीं देते थे, लेकिन हमने नाम दिया तो कोई ऐसा मतभेद नहीं है। तो मतलब ये बात में कुछ सच्चाई नहीं है इतनी? नहीं, मतभेद कोई किस्म की सच्चाई नहीं है। और कांग्रेस की तरफ झुकाव है ये पूरा शहर जानता कि कांग्रेस की पॉलिसी नज़रियात के ख़िलाफ़ अगर इस शहर में कोई ताकत से लड़ता तो वो जनता दल है। और पार्टी की ताकत बनाना ये तो हर पार्टी का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी उसके बैनर से अपनी ताकत बनाएंगी, एमआईएम उसके बैनर से उसकी ताकत बना सकती, जनता दल उसके बैनर से उसकी ताकत बना सकती। इसमें तो किसी को कोई रोकने टोकने का सवाल नहीं आता। हर पार्टी इंडिविजुअल अपनी एक पार्टी है, हमारी खुद की अपनी पार्टी है। हम तो चाहेंगे कि ताकत बने, अब उसके लिए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं। आज इस शहर में अगर गरीबों का और किसी भी मामले में मसले पर काम करते तो वो जनता दल के वर्कर करते। वो लोगों के राशन कार्ड हो, बेवा फंड हो, 65 साल हो, पावर बिजली का मसला हो और दूसरी बदउनवानी के जितने सवालात हैं, अगर इस शहर में कोई ईमानदारी से लड़ता तो वो जनता दल के वर्कर लड़ते। और आज अगर शहर में हमारी ताकत बन रही है तो ये तो अच्छी बात है। और हम पार्टी के नज़रिए को तो शहर में ज़िंदा रखेंगे। हमारा मकसद बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद एक ही है कि निहाल साहब के नज़रिए को जो बुलंद इकबाल साहब लेके चल रहे थे उसको इस शहर में ज़िंदा रखना। ये जनता दल के हर वर्कर ने अपना फ़र्ज़ समझ लिया है। इसीलिए निहाल साहब के इंतकाल और बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद भी पार्टी को हमने जमा के रखा, संभाल के रखा और उसको बढ़ाया है, यानी उसको कम नहीं होने दिया। तो ये जनता दल के वर्करों ने एक अपना फ़र्ज़ समझ लिया कि निहाली नज़रिए अगर इस शहर में ज़िंदा नहीं रहेगा तो ये शहर में लोगों का काम काज करना बड़ा मुश्किल होगा। जनता दल की आपने बात कही, आपके वर्करों की बात कही, हम इस बात में सच्चाई है कि जनता दल के बिना मुफ्ती साहब का इलेक्शन जीतना कहीं ना कहीं नामुमकिन था, मुश्किल था बहुत सारा। ये सफ़र बहुत मुश्किल था। कहीं ना कहीं जनता दल का बहुत बड़ा सपोर्ट और कई सारे वोट्स उनको मिले। तो 60 काम के बुनियाद पर आपने उनको वादा किया था, 60 काम के बुनियाद पर आपने उनको साथ देने का वादा किया था, साथ दिया, चुनाव भी जितवाया। तो क्या लगता है आपको, वो आपके वादों पर खरे उतर रहे? देखो, मुफ्ती साहब चुन के आने के बाद मैं इससे पहले भी यह बात बोला कि हालात वैसे नहीं बने तामीराती काम करने के, ठीक है। समाजी फलाह बहबूद के जो काम काज होते हैं वो मुफ्ती साहब बराबर कर रहे हैं। तामीराती काम के हालात ही नहीं बने। आज अगर मैं कहूँ कि महाराष्ट्र सरकार भी कोई, तुम